हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। विकास बंसल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज 24 अप्रैल है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं और उनके रिगार्डिंग जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं। आपने उनके जवाब कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं। जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वीडियो के अंदर, तब आपसे कुछ क्वेश्चन भी मैं पुट करूंगा। आपने उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए आइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पुल बनाया है और ये पुल लिंक करेगा केसोवाल इनक्लेव को रेस्ट ऑफ इंडिया से। और केसोवाल जो है ये किस स्टेट में है? देखो बच्चों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी चर्चा में है, ठीक है ना, क्योंकि इसने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी एक पुल बनाया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, केसोवाल इनक्लेव जो है ये पाकिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ पंजाब में एक 35 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है उसका एक हिस्सा है, ठीक है। रावी नदी के उस पार ये इनक्लेव है। और ये पुल पहले पुल बनता था लेकिन टेम्परेरी पुल बनता था। जैसे ही नदी में उफान आता ये पुल ढह जाता बह जाता। लेकिन अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने परमानेंट पुल बनाया केसोवाल इनक्लेव में। और ये केसोवाल इनक्लेव आपने बताना है पंजाब, ठीक है ना। ये आपने पंजाब बताना है, जिस स्टेट के अंदर हम लोग रहते हैं, पंजाब। और इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन और बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपने बताना है न्यू दिल्ली। फिर पूछेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? आपने बताना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। फिर केसोवाल इनक्लेव कहाँ पे? आपने बताना है पंजाब। और ये पुल जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया है? आपने बताना है रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। अब देखते हैं पंजाब की कैपिटल बच्चों। पंजाब की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, ठीक है ना। चंडी मंदिर के ना कारण इसका नाम चंडीगढ़ पड़ा। तो चंडीगढ़ जो कैपिटल है पंजाब की, जो कि डिज़ाइन सिटी है, इसको द सिटी ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है, या ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है, या द सिटी ऑफ ब्यूटी कहा जाता है चंडीगढ़ को। और इसको डिज़ाइन किया गया था ली कॉर्बूसियर के द्वारा। फ्रेंच एक आर्किटेक्ट थे ली कॉर्बूसियर, इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। और यहाँ पर कैपिटल डू कॉम्प्लेक्स जो है 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई, ठीक है ना। यहाँ पर जो कैपिटल डू कॉम्प्लेक्स है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई 2016 में। अब पंजाब को कुछ निकनेम से जाना जाता है। इसको लैंड ऑफ 5 रिवर कहा जाता है, क्योंकि पंजाब का लिटरली जो मीनिंग है ना, वो 5 नदियों की धरती है। पंज आब यानी रिवर, पंज यानी 5, यानी लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। इसको ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी अनाज का सबसे बड़ा जो भंडारण कह सकते हैं, अनाज का सबसे अन्नदाता जो कह सकते हैं, पंजाब को कह सकते हैं, जहाँ बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन होता है। लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, आप सभी को पता है पंजाब का जो ऑरेंज है बहुत फेमस है, खासकर अबोहर एरिया का ये बड़ा फेमस है। तो इसको लार्जेस्ट ऑरेंज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कहा जाता है। अब पंजाब में एक विलेज है संसारपुर, ठीक है ना। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना आप सभी स्टूडेंट। संसारपुर विलेज है जलंधर के पास, ठीक है। और कहते हैं इसको मक्का ऑफ इंडियन हॉकी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे मक्का मदीना आपको पता है बहुत ही धार्मिक स्थान है, उसी प्रकार हॉकी के लिए एक मंदिर है, एक नर्सरी है संसारपुर विलेज। और ओलंपिक जो हुआ हॉकी का, या हॉकी का जो गेम है ओलंपिक में 14 जो प्लेयर है सिर्फ एक ही गांव से खेले हुए हैं, ठीक है ना। और इसको द नर्सरी ऑफ हॉकी इन इंडिया कहा जाता है। इसको द नर्सरी ऑफ हॉकी इन इंडिया, यानी हॉकी का जन्मदाता जो विलेज है वो संसारपुर है। और ये संसारपुर जलंधर के पास पंजाब में है। उसके अलावा किला रायपुर की खेलें, ठीक है, इनको ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है, रूरल ओलंपिक कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा इसके साथ साथ, क्योंकि अपने हॉकी का जो नर्सरी कर ली संसारपुर को, लेकिन अब एक क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा इन दिनों के अंदर कि वीमेंस हॉकी नर्सरी किसको कहा जाता है, यानी वीमेंस के लिए जो हॉकी है उसकी नर्सरी किसको कहा जाता है? तो ये ग्वालियर काफ़ी चर्चा में है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, बता दूं आपको, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। और कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है ये ग्वालियर में है, ठीक है ना। कैप्टन रूप सिंह जो स्टेडियम है ये भी आपने ग्वालियर में बताना है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अब पंजाब के कुछ जो विलेज है उनको कुछ निकनेम से जाना जाता है, जैसे अबोहर, ठीक है, काफ़ी फेमस शहर है अबोहर, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे अबोहर के इस वीडियो को देख रहे होंगे, काफ़ी खुश हो रहे होंगे। अबोहर को कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब कहा जाता है। पटियाला रॉयल सिटी ऑफ इंडिया कहलाता है, ठीक है ना। लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहलाता है।
कपूरथला जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री भी है और ये सिटी ऑफ गार्डन कहलाता है। अमृतसर सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, ठीक है ना, गुरुओं की धरती है, इसको सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहते हैं। और मंडी गोविंदगढ़, इसको स्टील सिटी ऑफ पंजाब कहा जाता है। आपको मंडी गोविंदगढ़ पूछे ना, आपने बताना है स्टील सिटी ऑफ पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन से अपने को क्या पता चला, केसोवाल जो अपने ब्रिज किया है पंजाब में है। देखो एक क्वेश्चन को आधार बनाकर बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और समय की कमी के कारण बहुत सीमित क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, नहीं तो एक केसोवाल विलेज के लिंक को करते हुए सारी पंजाब को कवर कर दे आपा, इतना आपा सामर्थ्य रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए सारे। इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल अपन एक क्वेश्चन क्या था, वॉश करो ऐप, ठीक है ना। कोविड-19 से वार्न करने के लिए एक ऐप जो लॉन्च की गई है, वॉश करो ऐप, और इसको लॉन्च किया है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ट्रिपल आईटी दिल्ली। और इसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है टू वार्न पीपल फॉर कोविड-19। ऐप का नाम बताइए, आपने बताना है वॉश करो ऐप। इसके अलावा कुछ और ऐप लॉन्च की गई है, उनके नाम देखते हैं। अगर आपको पूछे आपता मित्रा, अगर आपको पूछे आपता मित्रा ऐप, आपने बताना है कर्नाटका। GOK यानी गवर्नमेंट ऑफ केरला डायरेक्ट ऐप, ये केरला ने लॉन्च करी है। महाकवच, ये महाराष्ट्र ने लॉन्च करी है। महाकवच पूछे ना, इधर भी महा है इधर भी महा है, ठीक है ना, तो महाकवच ऐप बताना आपने महाराष्ट्र। और आरोग्य सेतु ऐप, ये हर भारतीय के मोबाइल में मिल जाएगी और भारत सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया ताकि आपको अप टू डेट जो है जानकारी मिले कोरोना वायरस से, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, ये सारे के सारे अपडेट आपको आरोग्य सेतु ऐप से मिलेंगे। और बच्चों आरोग्य सेतु ऐप ने रिकॉर्ड बनाया है, सबसे फास्ट सबसे ज़्यादा जो डाउनलोड होने वाली ऐप जो है वो आरोग्य सेतु ऐप बन गई है, ठीक है ना। टिकटॉक नहीं है और ना ही व्हाट्सएप है। जब भारतीय कुछ जारी करते हैं ना तो वाकई कुछ जो है उसका रिकॉर्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच टेक टाइटन, टाइटल नहीं है टाइटन है या जियंट कह सकते हैं, इन्होंने एक्वायर्ड किया 9.99% स्टेक इन रिलायंस जियो। रिलायंस में 9.99% जो है हिस्सेदारी खरीदी है। और ये किसने एक्वायर किया तो आपने बताना है फेसबुक ने एक्वायर किया है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपको, हाल ही में रिलायंस जियो में 9.99% जो स्टेक है, स्टेट नहीं है स्टेक है बच्चों, ये किसने खरीदा है, आपने बताना है फेसबुक ने खरीदा है, ठीक है ना। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है ये मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है, ठीक है ना। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसको लॉन्च किया गया था 4 फरवरी 2004 को। इसको जो लॉन्च किया गया 4 फरवरी 2004 को। अब आप सभी ने एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 4 फरवरी को कौन सा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है और इसके साथ 4 फरवरी को कौन से देश का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आप सभी के लिए। 4 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है और 4 फरवरी को कौन से देश का इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपने बताना है। अब देखिए बच्चों, रिलायंस जियो का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है ना। फेसबुक का कैलिफोर्निया में है और रिलायंस जियो का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और फेसबुक ने इसको एक्वायर किया है 9.99% स्टेक एक्वायर किया ना, ये 43,574 करोड़ रुपए में एक्वायर किया है। यानी जियो का 9.99% जो स्टेक जो एक्वायर किया है, इसके बदले उन्होंने जितने पैसे दिए हैं उसकी अमाउंट है 43,574 करोड़। ये क्वेश्चन आप सभी ने अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच कंपनी विल लॉन्च इजराइल्स फर्स्ट फुली डिजिटल बैंक इन 2021। देखो इजराइल एक देश है और उसमें डिजिटल बैंकिंग लॉन्च की जा रही है और उसको जो लॉन्च कर रहा है वो एक इंडियन कंपनी है, ठीक है ना। वहाँ पर एक बैंक लॉन्च किया जाएगा 2021 में और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इंडियन कंपनी ने लिया है और कंपनी का नाम है TCS, ठीक है ना। TCS की एक ब्रांच है TCS BANCS जो कि फाइनेंशियल जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन आए, इजराइल का पहला फुली डिजिटल बैंक 2021 में लॉन्च किया जाएगा और उसको कौन सी भारतीय कंपनी लॉन्च करेगी, आपने बताना है TCS, ठीक है ना। और TCS का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर और इसके चेयरमैन का नाम है नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है ना। अगर आपको TCS का चेयरमैन पूछे नटराजन चंद्रशेखरन,
अब बात करते हैं इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम। काफ़ी फेमस है जेरूसलेम, क्योंकि जेरूसलेम है ना 3 धर्मों के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे मुस्लिम है ना, क्रिश्चियंस है, और जो जू पीपल है उनके लिए काफ़ी फेमस है, ये धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम है, करेंसी न्यू शेकल है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है नाम है र्यूविन रेवलिन, ठीक है ना। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है र्यूविन रेवलिन। अब बच्चों देखो, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतायाहू, काफ़ी रिकॉर्ड है इनके नाम। पहला रिकॉर्ड क्या है, बेंजामिन नेतायाहू सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री है। दूसरे, द फर्स्ट टू बी बोर्न इन इजराइल, यानी वो पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म भी इजराइल में के बनने के बाद ही हुआ, यानी इजराइल 1948 में बना और उसके बाद ही इनका जन्म हुआ। और इनको पॉपुलरली बीबी के नाम से जाना जाता है, बेबे नहीं, बीबी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आए, कौन से ग्लोबल लीडर को बीबी के नाम से जाना जाता है, आपने बताना है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतायाहू। अब जेरूसलेम को भी एक निकनेम से जाना जाता है, द होली सिटी कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक आस्था का केंद्र है। मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो यहूदी लोग हैं उनके लिए एक धार्मिक आस्था का केंद्र है जेरूसलेम, और हाउस ऑफ द होलीनेस भी कहा जाता है जेरूसलेम सिटी को, जो कि कैपिटल है इजराइल की, ठीक है। मोसाद यहाँ की जो खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी ने क्वेश्चन बताना है, काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे है। काजीरंगा की बात नहीं कर रहा मैं, काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, इसका जवाब आपने देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 5 नंबर पे। नेम द वर्ल्ड बुक कैपिटल, भूल नहीं है बच्चों, ये बुक कैपिटल है। नेम द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को ऑन वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ऑन 23 अप्रैल। आप सभी को पता है 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। और आपको ये भी पता है इस बार वर्ल्ड बुक जो कैपिटल है 2020 के लिए जो डिक्लेयर की गई है, आपने बताना है कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर कैपिटल है मलेशिया की, ठीक है ना। किंगस्टन की बात करें तो जमैका की कैपिटल है किंगस्टन, और काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, और वारसा, वारसा कैपिटल है बच्चों पोलैंड की, ठीक है ना। क्वेश्चन आए, पोलैंड की कैपिटल आपने बताना है वारसा। और वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के लिए आप सभी ने बताना है कुआलालंपुर, और कुआलालंपुर जो कैपिटल है वो आपने बताना है मलेशिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक डे 2020, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड बुक डे 2020, ये बुक एंड कॉपीराइट डे है, ठीक है। और ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। इस डे का जो थीम है शेयर आ स्टोरी, ठीक है ना। इस डे का जो थीम है ना वो थीम है शेयर आ स्टोरी, ठीक है। क्वेश्चन है आपको, शेयर आ स्टोरी किसका थीम है, आपने बताना है वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट कब किया जाता है, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आंशी नेशनल पार्क किस भारतीय स्टेट में है, आप सभी को पता होना चाहिए। आंशी जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटका के अंदर है, ठीक है ना। आंशी जो नेशनल पार्क है ये आपने बताना है कर्नाटका। क्वेश्चन है आपको, आंशी नेशनल पार्क कहाँ पे है, आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है कर्नाटका। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आप सभी स्टूडेंट्स ने बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बच्चों बहुत ही एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, सामने आया तो आप सभी स्टूडेंट्स से शेयर किया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इसको FIDH भी कहा जाता है फ्रांस की भाषा में, और इसका जो नाम है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक NGO है और ये काम करता है ह्यूमन राइट्स को लेके, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन है आपको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का हेडक्वार्टर, आपने बताना है पेरिस, और ये जो लंदन है ये कैपिटल है इंग्लैंड की। तेहरान ईरान की कैपिटल है, काफ़ी चर्चा में है ईरान भी, क्योंकि मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया इन्होंने। और बगदाद, बगदाद कैपिटल है इराक की बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपन ने क्वेश्चन किया FIDH, या अपन ने जो क्वेश्चन किया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस के अंदर, स्थापना 1922 में हुई, और ये वर्ल्ड का सेकंड ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, जो कि मानवता भलाई के लिए काम करता है, या एक ऐसा NGO जो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे पुराना NGO है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन है आपको, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, आपने बताना है 10 दिसंबर को। अगर ये दूसरा सबसे पुराना है
तो पहले नंबर का सबसे पुराना कौन है, तो आपने बताना है एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल, ठीक है ना। ये भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्लेवरी या जो दास प्रथा है या जो गुलामी प्रथा है, जिसमें कोई छोटे बच्चे हैं उनको गुलाम रखा जाता है, इस स्लेवरी की प्रथा से एबोलिशन के लिए ये बना था ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम है एंटी स्लेवरी ऑर्गेनाइजेशन और ये बना था 1839 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पूछे, आपने पेरिस बताना है, और एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल पूछे, आपने लंदन बताना है, और इसकी स्थापना 1839 या 1839 में हुई। अब आपको दो क्वेश्चन और पूछ सकता है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, और इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये मनाया जाता है बच्चों हर साल 2 दिसंबर को। अब आप सभी ने बताना है वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, यानी मिट्टी दिवस या वर्ल्ड सॉइल जो डे है वो कब मनाया जाता है, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चों। हाँ जी, वेन सेलिब्रेट नेशनल पंचायती राज डे, बच्चों आज 24 अप्रैल है और बताते हुए बड़ा हर्ष हर्ष हो रहा है कि आज जो है पंचायती राज दिवस है, ठीक है ना। आज नेशनल पंचायती राज दिवस है। भारत के संविधान में 73 नंबर की अमेंडमेंट हुई, 73rd अमेंडमेंट हुई, और ये अमेंडमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। और इस करके 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस, और ये मनाना शुरू किया गया था सन 2010 के अंदर। अब आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन, आप सभी ने बताना है कि भारतीय संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट का सिस्टम है ये किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो अमेंडमेंट की जाती है ये सिस्टम किस देश से लिया गया है, ये आप सभी ने बताना है। और पंचायती राज दिवस पूछे, आपने बताना है 24 अप्रैल को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द ईरान फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट, काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रहा। ईरान जो है उसका पहला मिलिट्री जो सैटेलाइट अभी लॉन्च किया गया है, क्या नाम है उसका। वैसे मैं बता दूं वर्ल्ड में 12 ही ऐसे देश हैं जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिनके द्वारा सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ऑर्बिट के अंदर। और ईरान के पहले सैटेलाइट का मिलिट्री सैटेलाइट का नाम है नूर, नूर लाइट को कहा जाता है, ठीक है ना। नूर जो है वो लाइट को कहा जाता है, नूर का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है ना। किसी के चेहरे पे कहते हैं ना बड़ा नूर है, तो नूर का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। ईरान जो है इसको पर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आए किस देश को पर्शिया भी कहा जाता है, आपने बच्चों बताना है ईरान। और ईरान की कैपिटल तेहरान, ठीक है ना। ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है। नूर यानी जो लाइट है इसको अर्थ का जो सरफेस है इसे 425 किलोमीटर की दूरी पर यानी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। और इसको जो लॉन्च किया गया जिस रॉकेट के द्वारा उसका नाम है कासिद, ठीक है ना। उस रॉकेट का जो नाम है कासिद है। हसन रोहानी जो है वो प्रेसिडेंट है ईरान के। क्वेश्चन है आपको ईरान के प्रेसिडेंट का नाम, आपने बताना है हसन रोहानी। उसके अलावा क्वेश्चन और बनेंगे। यहाँ पर एक माउंट है माउंट दमावंद, ठीक है बच्चों, अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन को। माउंट दमावंद जो है हाईएस्ट पीक है ईरान की और हाईएस्ट वॉल्केनो है एशिया के अंदर। सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि माउंट दमावंद कहाँ पे, ईरान में है। क्या डेटा इसका कि माउंट दमावंद ईरान की हाईएस्ट पीक है और एशिया का सबसे हाईएस्ट जो है वॉल्केनो है। उसके अलावा यहाँ पे एक किस आइलैंड है, ठीक है ना। यहाँ पर एक आइलैंड है, नाम है किस आइलैंड, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ की, और इसको पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ कहा जाता है। इसको पर्ल कहा जाता है, मोती कहा जाता है पर्शियन गल्फ का। और चाबहार जो पोर्ट है ना ये है ईरान के अंदर, भारत ने टाइप किया इसके लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, आपने बताना है ईरान। और आज़ादी जो स्टेडियम है ये भी तेहरान के अंदर है, ठीक है। काफ़ी चर्चा में रहा 2019 में, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को फुटबॉल मैच जो है वो देखने की अनुमति दी गई थी पहली बार। तो क्वेश्चन है आपको फुटबॉल मैच देखने की अनुमति जो है ईरान में पहली बार 2019 में दी गई। और आज़ादी जो स्टेडियम है ये आपने बताना है तेहरान के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं कि रिसेंटली वेयर वॉज तिरंगा व्हीकल लॉन्च फॉर रैपिड स्क्रीनिंग। बड़ी तेज़ तरार गति से स्क्रीनिंग करने के लिए, कोविड-19 को जांचने के लिए एक तिरंगा व्हीकल जो है लॉन्च किया गया है। और एक किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, आपने बताना है केरला, ठीक है ना। ये लॉन्च किया गया है केरला, जहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आए केरला की कैपिटल, आपने बताना है तिरुवनंतपुरम। और तिरंगा व्हीकल आपने बताना है केरला में लॉन्च किया गया है।
केरला को गार्डन ऑफ स्पाइस इन इंडिया यानी मसालों का बगीचा कहा जाता है। साइलेंट वैली जो है वो भी केरला के अंदर है। और सबरीमाला टेम्पल बच्चों बड़ी चर्चा में रहा, क्वेश्चन आ सकता है सबरीमाला टेम्पल आपने बताना है केरला, ठीक है। और केरला का जो समुद्री तट है इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन है आपको कि केरला का जो कोस्ट है या कोस्टल एरिया है उसको कौन सा तट कहा जाता है, मालाबार कोस्ट कहा जाता है। उसके अलावा कुछ नेशनल पार्क है जिनके नाम सुनिए सारे, अन्नामुडी, पाम्बादुम, पेरियार, एरविकुलम, मतिकेटन, साइलेंट वैली, ये सारे के सारे नेशनल पार्क जो है केरला में हैं। और ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो सभी को करवाए हुए हैं, और जो भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। अन्नामुडी, पाम्बादुम, पेरियार, एरविकुलम, मैथिकेटन और साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है ये आपने बताना है केरला के अंदर। ओनाम एक फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में, जैसे पोंगल मनाया जाता है ना तमिलनाडु के अंदर, उसी प्रकार ओनाम फेस्टिवल मनाया जाता है केरला के अंदर। और एक इस फेस्टिवल के दौरान एक रेस होती है, बोट रेस, और इसका नाम है वल्लम काली। क्वेश्चन है आपको, वल्लम काली ट्रेडिशनल बोट रेस है और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, केरला में। किस फेस्टिवल के दौरान, ओनाम फेस्टिवल के दौरान। और मोहिनीअट्टम और कथकली ये क्लासिक डांस है केरला के। क्वेश्चन है आपको, मोहिनीअट्टम और कथकली ये कहाँ के क्लासिकल डांस है, आपने बताना है बच्चों, केरला के क्लासिकल डांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब जो सारे के सारे क्वेश्चंस है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है और आप सभी ने इनके जवाब बड़े अच्छे से देने हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, कौंडिन्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस भारतीय स्टेट के अंदर है, आप सभी ने बताना है कि कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस भारतीय स्टेट में है। दूसरा, एक बुक है हाउ द अनियन गॉट इट्स लेयर बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विलियम ई कॉल्बी जो अवार्ड है 2020 में किसने जीता है, किस इंडिविजुअल को ये अवार्ड मिला है। विच इंटेलिजेंस एजेंसी कॉल्ड गॉड फादर ऑफ ऑल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की गॉड फादर किसको कहा जाता है ये आपने बताना है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स का हेडक्वार्टर आप सभी ने बताना है। एक पोर्टल लॉन्च की गई है गेट सेट गो, ठीक है ना। आपने बताना है इस पोर्टल को किस स्टेट ने लॉन्च किया है, पोर्टल का नाम है गेट सेट गो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेम द न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन या IMMA का जो है चेयरमैन कौन बना है और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे, ये आप सभी ने बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हेन सेलिब्रेट इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे, आप सभी ने बताना है इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे। और इसके साथ साथ आपने रिवाइज भी करना है अपनी एडिशनल नॉलेज के लिए कि इसके अलावा जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है सभी के सभी आपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है ये आप सभी ने बताना है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आंसर आपने देना है। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, अभियान का नाम सुनिएगा, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया। और भारत का पहला स्टेट जिसको कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर किया गया है, और सेकंड स्टेट भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। एक बैडमिंटन कैंपेन चलाई गई है, नाम है आई एम बैडमिंटन, ठीक है ना। आई एम बैडमिंटन कैंपेन के इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर किसको बनाया गया है ये आप सभी ने बताना है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम नाम है लोटस फ्लावर स्टेडियम, ये चाइना के किस शहर में बनाया जा रहा है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द बुक ऑफ एडम हिगिनबॉथम, ठीक है ना। एडम हिगिनबॉथम जो है इनकी बुक का नाम बताना है जिनके लिए इनको विलियम ई कॉल्बी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ठीक लगे होंगे और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सभी उनको कंपाइल करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो आप पूर्ण विश्वास के साथ इस वीडियो को अच्छे से देखो और जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं इनको अच्छे से आप रिवाइज करो, याद करो और अपने जो साथी हैं उनके साथ शेयर करो। धन्यवाद।